Hello students, today we are going to start your lesson number 5, word formatting. Hello students, in your previous class you have learned about MS Word and its basic features. Students, आपने अपनी पहले वाली क्लास में MS Word के जो बेसिक फीचर्स हैं उसके बारे में स्टडी किया था. Now in this chapter you will learn about advanced features. How can you format text in MS Word? अब आप इस चैप्टर के अंदर यह सीखेंगे कि MS वर्ड के अंदर जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं उसके जो एडवांस फीचर्स हैं उनको हम कैसे यूज़ करेंगे और उस टेक्स्ट की अपीयरेंस को हम और ज़्यादा अट्रैक्टिव और देखने में अच्छा लगे कैसे करेंगे हम. MS वर्ड इज़ ए ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. MS वर्ड एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है दैट यूज़र कैन टाइप विद. इट इज़ मेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट. जिसके साथ जो हम लोग हैं यूज़र यानी जो उसको यूज़ करते हैं उसके अंदर टाइप कर सकते हैं. और इसको बनाया किसने है? माइक्रोसॉफ्ट ने. इट इज़ यूज टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, एक्टिविटीज़, टेस्ट, क्विज एंड स्टूडेंट असाइनमेंट्स. अब हम इसका अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. जैसे हम इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, चाहे वो कोई लेटर हो, चाहे हमारे स्कूल में होने वाली किसी एक्टिविटी का रिजल्ट हो, चाहे कोई हम क्लास टेस्ट लें या हम कोई क्वेश्चन पेपर्स बनाएं या क्विज हो या स्टूडेंट के असाइनमेंट्स हो. इसमें हम अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं. अब ये नीचे आपको जो विंडो नज़र आ रहा है ये आपका MS वर्ड का विंडो है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अलग अलग टैब्स और टैब्स के अंदर अलग अलग ग्रुप्स और ग्रुप्स के अंदर अलग अलग चीज़ों को इन्होंने नेम्स उनके हाईलाइट करके हमें बताए हैं. सबसे पहले इन्होंने क्विक एक्सेस टूल बार आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है. उसके बाद हमारा रिबन टैब है, फिर टाइटल बार है, फिर विंडो कंट्रोल्स है, उसके साइड पे ऑफिस बटन है, हेल्प बटन है, टैब सिलेक्टर है, व्यू रूलर बटन है, वर्टिकल रूलर है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ब्राउज़र बटन है और रिबन है. इसमें अलग अलग पूरे आपको उन्होंने लेबल करके विंडोज़ को दिखाया हुआ है कि जब आप अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे उसमें MS वर्ड ओपन करेंगे तो आप इन सारे पार्ट्स को अच्छे से उसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर जिस पार्ट को जो नेम दिया है वो कहाँ पे है और उसको कैसे यूज़ करेंगे हम. राइट. आगे अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर यूजिंग MS वर्ड इज़ it is allows the user to make different formatting in the document in accordance with the need and importance. अब इसका जो MS वर्ड का एक अनदर फीचर है जिसके हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो उसके अकॉर्डेंस यानी उसकी ज़रूरत के हिसाब से और जितनी उसमें उसकी इम्पोर्टेंस हो, जितना हम उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव करना हो, डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर सकते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं? फीचर को फॉर्मेटिंग. उस फीचर को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग का मतलब ही क्या होता है बच्चे कि किसी भी चीज़ के अपीयरेंस को चेंज करना. अब जैसे हम स्कूल जाते हैं स्कूल यूनिफॉर्म में तो उसमें हमारा अपीयरेंस अलग होता है. लेकिन अगर हमने किसी पार्टी में जाना है तो हम उसमें जाने के लिए पार्टी वाले कपड़े वेयर करते हैं और अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम उसके साथ अच्छे अच्छे शूज़ पहनते हैं, अच्छी ज्वेलरी कैरी करते हैं, अच्छे इयररिंग्स कैरी करते हैं, अपनी हेयर स्टाइल को अच्छे से बनाते हैं. तो वो क्या है, हमारे अपीयरेंस को चेंज करता है और अट्रैक्टिव करता है जिससे हम पार्टी के अंदर अच्छे दिखें. उसी प्रकार से अगर हम कोई डॉक्यूमेंट MS वर्ड में बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि जब हम वो डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लें या उसकी हार्ड कॉपी लें तो वो देखने में अट्रैक्टिव लगे हमारा डाटा और जो भी हमने उसमें टाइप किया है वो देखने में सुंदर लगे. तो जब हम उसको सुंदर बनाने के लिए उसके अंदर जो जो चेंजेस करते हैं उसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं. तो आगे फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट. Formatting means change the appearance of document to make it attractive. Formatting का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को अपीयरेंस को चेंज करना और उसे अट्रैक्टिव बनाना. टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होम टैब. और डॉक्यूमेंट के अंदर और होम टैब में जाके हम फॉर्मेट को सिलेक्ट करके हम टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द होम टैब. Home tab contains different groups to make text formatting in document. अब जो हमारा होम टैब होता है उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो हमारे को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने में हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंट में. दीज ग्रुप्स आर, ये ग्रुप कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है क्लिपबोर्ड, सेकंड इज फॉन्ट, थर्ड इज पैराग्राफ, फोर्थ इज स्टाइल एंड फिफ्थ इज एडिटिंग.
डिफरेंट ग्रुप्स डू डिफरेंट चेंजेस टू मेक योर टेक्स्ट मोर अपीलिंग। अब इनके अंदर ये जो हमारे ऊपर 5 ग्रुप्स दिए हैं बच्चे, इन 5 ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और इनका काम जो होता है अलग अलग काम होता है जो हमारे टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार से चेंजेस करके अपील करवाते हैं कि वो देखने में और ब्यूटीफुल लगे। इट गिव्स अ गुड अपीलिंग टू द डॉक्यूमेंट। द होम टैब हैज़ इट्स कंट्रोल्स अरेंज्ड इन 5 ग्रुप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जो होम टैब है और उसके जो कंट्रोल है वो लेफ्ट टू राइट में 5 ग्रुप्स में अरेंज होते हैं। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहला ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड, नेक्स्ट इज फॉन्ट, थर्ड इज पैराग्राफ एंड फोर्थ इज स्टाइल एंड फिफ्थ इज एडिटिंग। तो ये इसी सीक्वेंस के अंदर आपको स्क्रीन में नज़र आएंगे। और सबसे पहले कौन सा है, द क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस आती हैं हमारी, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर एंड क्लिपबोर्ड। अब एक एक ऑप्शन के बारे में आपको मैं नीचे पढ़ रही हूँ, उनके स्टेप्स वगैरह आपको बताती जाऊँगी साथ साथ। इट इज़ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। इन दिस ग्रुप कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शंस आर अवेलेबल। अब फर्स्ट ग्रुप में ये जो ऊपर मैंने आपको नेम्स बताए थे ये ऑप्शंस उसमें अवेलेबल होती है। अब इनका क्या काम होता है, फर्स्ट है कट एंड पेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज कट एंड पेस्ट। This option is used to move the text all together from one place to another place. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट होता है उसको हम एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे जाके पेस्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट में क्या होता है, इट इज़ यूज टू कॉपी द कंटेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अंदर क्या होता है, आप जो भी आपने लिखा होता है या जो भी आपका डाटा होता है उसको आप कॉपी करते हो, यानी जहाँ से आप उसको उठा रहे हो वो वहाँ पे भी रहेगा और उसको जाके आप दूसरी जगह पर भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे नोटबुक में होता है ना, आपने एक आंसर शुरू में लिखा है और वही सेम आंसर आप जैसे दूसरी नोटबुक में लिखना चाहते हो तो वहाँ पे लिख, यानी आपका आंसर पहले वाली नोटबुक में भी रहेगा और सेकंड नोटबुक में भी रहेगा। तो ये होता है कॉपी एंड पेस्ट। लेकिन कई बार क्या, अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन था कट एंड पेस्ट, उसमें क्या होता है, अब जैसे आपका फर्स्ट आंसर था, आपने कहा कि नहीं ये मेरे को यहाँ नहीं लिखना, ये मुझे दूसरी जगह लिखना है, तो आप क्या करोगे, उसको आंसर को कट कर दोगे वहाँ से और जाके दूसरी जगह पे लिखोगे। तो ये होता है कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट स्टेप टू यूज कट, कॉपी एंड पेस्ट। इसके स्टेप क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द टेक्स्ट टू कट और कॉपी। उसके बाद सेकंड स्टेप है सिलेक्ट द कट और कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। उसके बाद है टेक द माउस पॉइंटर टू न्यू लोकेशन एंड क्लिक वंस। स्टेप 4 सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड। तो ये चारों स्टेप आप इसके इन दोनों ऑप्शंस के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेट प्रिंटर। इट इज़ यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन आइटम टू अनदर आइटम। यानी अगर आपने एक जगह पे जो फॉर्मेटिंग अपनी अप्लाई कर दी है वही सेम फॉर्मेटिंग आप दूसरी जगह जाके भी अप्लाई कर सकते हो। बार बार आपको सारा कुछ उसमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे एक जगह पे आपने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, उसका आपने कलर भी चेंज कर दिया, उसका आपने स्टाइल भी चेंज कर दिया, उसकी स्पेसिंग चेंज कर दी और आप चाहते हो कि सेम कलर स्पेसिंग के साथ दूसरी जगह पे भी आ जाए, तो आप सेम फॉर्मेट प्रिंटर में जाके उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके और फॉर्मेट प्रिंटर में जाके आप उसको कॉपी कर सकते हो। अब इसको फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव ऑलरेडी फॉर्मेटेड टेक्स्ट एंड यू वुड लाइक अनदर पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट टू हैव द सेम फॉर्मेटिंग, यू कैन कॉपी बाय फॉलोइंग द गिवन फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1 सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट हैज़ अ फॉर्मेटिंग दैट यू वांट टू कॉपी। सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हैं। स्टेप 2 ऑन अ होम टैब इन क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक फॉर्मेट प्रिंटर। फिर क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके आप फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यूज़ द ब्रश टू पेंट ओवर अ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग। और जब वहाँ पे एक ब्रश का आइकॉन आएगा बना हुआ है, ब्रश बना हुआ आएगा, उस ब्रश को यूज़ करके आपने वो सारा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आप लोग फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। फिर टू स्टॉप फॉर्मेटिंग प्रेस एस्केप। और जब आप उसको फॉर्मेटिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो कीबोर्ड में एस्केप बटन होता है, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर पे आप उसको दबाएंगे तो वो आपकी फॉर्मेट प्रिंटिंग करना स्टॉप कर देगा। अब नेक्स्ट आएगा यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप। ये बेटा इन्होंने यहाँ पे गलती से द क्लिपबोर्ड ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप नहीं आएगा, दिस इज़ अ फॉन्ट ग्रुप। ये क्या है, फॉन्ट ग्रुप है। यहाँ पे जो भी आपको नज़र आ रहा है ना, जैसे कैम्ब्रिया लगा नज़र आ रहा है लिखा हुआ, 11 कैपिटल बिग ए, कैपिटल स्मॉल ए, डबल ए विथ कैपिटल एंड स्मॉल,
ये सब जो अलग अलग ये आपके फॉन्ट ग्रुप में आएंगे। ये आप क्लिपबोर्ड को बीच में से कट करके इसकी जगह पर आप फॉन्ट लिखिए। ठीक है बच्चे। द करेक्टर ऑफ अ स्पेसिफिक साइज एंड डिज़ाइन यूज फॉर टाइपिंग द टेक्स्ट इज कॉल्ड फॉन्ट। इन MS वर्ड यू हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फॉन्ट ऑप्शंस। वो कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप के करेक्टर को सिलेक्ट करना, उसका साइज सिलेक्ट करना, उसका डिज़ाइन सिलेक्ट करना और उसको अपनी टाइपिंग के लिए टेक्स्ट में यूज़ करना इज़ कॉल्ड फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है? एक स्पेसिफिक साइज़ और डिज़ाइन का एक करेक्टर होता है जिसको हम टेक्स्ट टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फॉन्ट। इन MS वर्ड यू हैव वेरियस टाइप ऑफ फॉन्ट्स। और MS वर्ड में आपके पास कई तरह के फॉन्ट्स होते हैं। जब यहाँ पे जहाँ पे कैम्ब्रिया लिखा हुआ बेटा उसके साइड पे आपको डाउन एरो नज़र आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द मल्टीपल टाइप्स ऑफ फॉन्ट। इसमें आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो उसकी ही जो आपको डिज़ाइन चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको शो करेगा। और ये जहाँ पे 11 लिखा है ये आपके फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करता है। अगर आप 8 लिखेंगे तो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा हो जाएगा, अगर आप 20 लिखेंगे तो आपके फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप इधर से 11 को अगर आप नहीं छेड़ना चाहते हैं तो आप कैपिटल A या स्मॉल ए पे जाके भी अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप कैपिटल A पे क्लिक करेंगे तो वो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ बिग कर देगा, अगर आप स्मॉल ए पे क्लिक करेंगे तो वो आपके फ़ॉन्ट का साइज़ स्मॉल कर देगा। राइट। मैं आपको बच्चे यहाँ पे एक एक करके ये सारा इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि इनका यूज़ किस लिए होता है। अब नीचे आपको B दिया हुआ, I और U लिखा हुआ है। B का मतलब होता है बोल्ड, I का मतलब होता है अटैलिक एंड U का मतलब होता है अंडरलाइन। इसके मतलब अगर आपने अपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप B सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अटैलिक में क्या होता है आपका टेक्स्ट थोड़ा सा स्लांटिंग हो जाता है, जैसे हम कर्सिव में थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं ना, ऐसे ही आपका जो इसका टेक्स्ट है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो उसके लिए हम इटैलिक सेलेक्ट करते हैं। अगर हमें अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो हम उसके लिए U सिलेक्ट करेंगे। और ये A, B और C लिखा हुआ है ना इसमें, तो इसको भी हम लोग आगे मैं आपको बताऊंगी इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट साइज़। ये सेम वही नीचे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है ना बेटा, ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिए। अब इस ग्रुप के अलग अलग जो इन पे सिम्बल्स बने हुए हैं इनके आगे हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको वो धीरे धीरे आगे सारा समझाती जाऊंगी। अब क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट नेम एंड चूज द फॉन्ट एंड साइज। आप क्या करेंगे, अब जैसे उसमें एरो दे रखा है ना कि गैरामोंट के ऊपर एरो दिया हुआ, फॉन्ट और साइज के ऊपर एरो दिया हुआ है, तो जो भी आपको उसमें सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके अपना फॉन्ट एंड साइज चेंज कर सकते हैं। आगे है फॉन्ट स्टाइल्स एंड इफेक्ट्स। फॉन्ट स्टाइल्स आर प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस दैट आर यूज्ड टू एम्फसाइज द सिलेक्ट टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ना कि हमें ये प्री डिफाइंड हमारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर फीड होते हैं, जो ऑलरेडी इसके अंदर पीछे से आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो इनको हम जब मर्जी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई अलग से अंदर जाके इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है तो हम इन ऑप्शंस को यूज़ करके कर सकते हैं। बोल्ड फेस, इट मेक्स द सिलेक्ट टेक्स्ट डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। ये आपके टेक्स्ट को डार्क कर देगा, बाकी का जितना आप चाहते हो, और बाकी का आपका विदाउट डार्क के रहेगा। इटैलिक्स, इट एम्फसाइज टेक्स्ट बाय स्लांटिंग इट टू द राइट, और ये आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा स्लांटिंग कर देगा। अंडरलाइन, इट अलाउ अस टू एम्फसाइज टेक्स्ट बाय प्लेसिंग अ लाइन अंडर इट, ये आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा। नेक्स्ट है फॉन्ट कलर। अगर आप अपना फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इधर देख रहे हैं ना, आगे ऊपर जहाँ पे AA लिखा हुआ था, मैंने आपको दिखाया था ना, AA लिखा था, फिर उसके नीचे फिल कलर, ऐसी ही ऑप्शंस बनी हुई होती हैं। आप जब उसका रिबन देखेंगे ना अपनी विंडो का, MS वर्ड विंडो का, तो उसके अंदर ये सारे साइंस आपको विंडो में नजर आएंगे। तो अभी हम कौन सा कर रहे हैं, फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे A लिखा हुआ होता है ना बच्चे, हम वहाँ जाके इसका फॉन्ट कलर चेंज करेंगे। Color is sometimes used to convey meaning beyond the basic text. For example, you may use color to emphasize an important statement. कई बार कलर क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करता है बेसिक टेक्स्ट से अलग।
कि जैसे हम लोग कई बार एग्जाम में कहते हैं ना टीचर्स कि बेटा जो इंपॉर्टेंट होता है उसको अंडरलाइन कर दिया करो, जिससे हम जैसे ही हम अपनी नोटबुक खोलें, आंसर शीट खोलें, तो हमारी सीधी नज़र उसके ऊपर जानी चाहिए। उसी प्रकार से जब हम इसके अंदर MS वर्ड में काम करते हैं तो कुछ वर्ड्स को हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उनको कि वो जब भी हम वो डॉक्यूमेंट खोले तो हमारी सीधा जो हम देखना चाहते हैं उस पर हमारी नज़र जाए, या फिर जो हम दिखाना चाहते हैं किसी को वो एकदम से उसको नज़र आए कि हाँ ये चीज़ मैं देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या होता है कि हम उसका फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं उतने पोर्शन का। सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द कलर बटन इंक्लूडेड ऑन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द रिबन। अब ये जो कैपिटल ए वाला है आपके फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको रिबन में मिलेगा। वहाँ जाके जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल कलर्स हाईलाइट हो जाते हैं। तो उन कलर्स को जब आप देखेंगे या करेंगे तो उसमें से जो कलर आपको चाहिए आप उस कलर को सिलेक्ट करके अपने डाटा के अंदर जाकर आप उनका कलर चेंज कर सकते हैं। और आपका जो वो अब आगे है बेटा चेंज केस। और एक चीज़ बेटा ये ध्यान रखना, जितने भी हम कर रहे हैं ना फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस, ये सब हमारे फॉन्ट ग्रुप में मिलेंगे, हमें फॉन्ट ग्रुप के पार्ट्स हैं ये सब। अब है चेंज केस। इन वर्ड इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द लाइन अगेन यू कैन क्विकली एंड ईजिली चेंज द केस ऑफ एनी टेक्स्ट। Select the text and click change case button. Click on the desired option which you want to apply on the text. चेंज केस का मतलब क्या होता है, जैसे हमने सारा कुछ स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, फिर हमें एकदम से याद आया अरे ये वाला तो मेरा कैपिटल में आने थे वर्ड्स, ये फर्स्ट लेटर तो मेरा कैपिटल होना चाहिए था, या मेरे सारे ही लेटर अपर केस यानी सारे लेटर्स कैपिटल में होने चाहिए थे। अब हम पूरा पैराग्राफ भी टाइप कर चुके हैं लेकिन अब ये गलत हो गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें वो सारा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम चेंज केस के अंदर जब हम क्लिक करते हैं, ये जो आपको आइकॉन नज़र आ रहा है ना चेंज केस का, इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे जाकर तो उसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं, जैसे सेंटेंस केस आता है लिखा हुआ, फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज आता है ऑफ ईच वर्ड, और अपर केस आता है। तो जो भी आप उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके डाटा को उसमें कन्वर्ट कर देगा और आपको सारा डाटा अपना डिलीट भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग इट इज़ अ टूल दैट अलाउज यू टू मेक योर टेक्स्ट टूल लाइक इट वॉज मार्क विद अ हाईलाइटर पेन। अब कई बार हम लोग बुक में हम मैम अंडरलाइन करवाते हैं, कई बच्चे पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं, कई बच्चे हाईलाइटर लेकर उस चीज़ को डेफिनेशंस वगैरह को हाईलाइट करते हैं कि हमें अलग से नजर आए। ऐसे ही कंप्यूटर में भी एक हाईलाइटर होता है जो हमारे जो डाटा को हाईलाइट कर सकता है, और जो हम अंडरलाइन करना चाहिए अलग अलग कलर्स के हाईलाइटर यूज़ करके हम अपने डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं और दूसरों को अपीलिंग करवा सकते हैं। इसके जो स्टेप्स है वो है सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक द हाईलाइट बटन ऑन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द रिबन, और सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड राइट क्लिक एंड सिलेक्ट द कलर ऑफ द हाईलाइटर एंड क्लिक ऑन डाउन एरो नेक्स्ट टू द हाईलाइट बटन। ठीक है, अभी जैसे जैसे आप इनको स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हम नोटबुक के अंदर अपने काम को हाईलाइट करते हैं वैसे ही हम कंप्यूटर में भी अपने काम को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लियर फॉर्मेटिंग। To get rid of all the styles, text, effects and font formatting, leave only the plain text in your document to do the following. अब हमने फॉर्मेटिंग कर दी, सब कुछ कर दिया, फिर हमें ध्यान आया अरे ये सब की तो ज़रूरत नहीं है, हमें इसको सिंपल ही रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर सारी फॉर्मेटिंग हटाने लगेंगे, सब कुछ करने लगेंगे, अगर हम एक बार डॉक्यूमेंट सेव कर लेते हैं तो उसमें से फॉर्मेटिंग को डिलीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें से फॉर्मेटिंग फिर हमें सिंगल सिंगल करके ही हटानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, जहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए इकट्ठा लिखा होता है अपर लाइन में फॉन्ट ग्रुप में, साइड पे एक इरेजर के साथ बना हुआ होता है स्मॉल ए अपर ए का आइकॉन। उसमें जब हम क्लिक करेंगे और फिर डाटा को सिलेक्ट करेंगे तो हम वहाँ पे जब क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे तो हमने जितनी भी फॉर्मेटिंग अपने डॉक्यूमेंट में लगाई होती है वो उन सबको वहाँ से हटा देगा और हमारे डॉक्यूमेंट को सिंपल डाटा फॉर्म में हमें शो करेगा। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू क्लियर द फॉर्मेटिंग फ्रॉम और प्रेस कंट्रोल ए टू सिलेक्ट एवरीथिंग इन द डॉक्यूमेंट। ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करके जो हमने फॉर्मेटिंग करी है उसको रिमूव कर सकते हैं। और नीचे नोट है, द कलर फॉर्मेटिंग कमांड विल नॉट रिमूव हाईलाइटिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट। टू क्लियर हाईलाइटिंग select the highlighted text and then click the arrow next to text highlight color and click no color।
अब ये आपके डॉक्यूमेंट्स में सारी फॉर्मेटिंग तो हटा सकता है, लेकिन जो हाइलाइटर से हमने अपने डॉक्यूमेंट को हाईलाइट किया है ये वो वाली फॉर्मेटिंग नहीं हटाएगा। उसके लिए आपको हाइलाइटर के अंदर जाकर नो कलर को चूज करना पड़ेगा, तभी वो हाइलाइटर शो उसमें नहीं होगा, अदरवाइज हाइलाइटर आपका उसमें शो होता रहेगा। ठीक है, और आज बेटा हम इसका यहीं तक करेंगे। अब नेक्स्ट जो आगे के हमारे पार्ट्स हैं वो अब हम सेकंड वीडियो के अंदर करेंगे। और आप सब जो भी मैंने आपको इनके पार्ट्स बताए हैं फॉन्ट ग्रुप के और क्लिपबोर्ड ग्रुप के, जिनके घर में कंप्यूटर है या जिनके पास हमारा लैपटॉप है, वो अपने लैपटॉप पे एमएस वर्ड विंडो ओपन करके एक बार उस पर जरूर ट्राई करेंगे। और ट्राई करने के बाद उनको एक एक वर्ड टाइप करते जाएंगे और एक एक ऑप्शन और एक एक उसको चूज करते हुए उसको चेंज करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको इनको चूज कर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना डॉक्यूमेंट में कैसे करना है वो आपको आ जाएगा। थैंक यू।